का बुरा नहीं करते, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। एक राजा था और राजा को घोड़ों का बड़ा शौक था, घोड़े रखने का शौक था उसको। अब अरब साइड के जो घोड़े होते हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं। तो अरब साइड से कोई व्यापारी आया राजा के पास में, कहने लगा साहब मेरे पास ये बढ़िया घोड़े हैं, अगर आप खरीद ले तो अच्छा हो जाएगा, मेरे भी 2 पैसे आ जाएंगे और आपको बढ़िया घोड़े मिल जाएंगे। अब राजा ने वो 2 घोड़े खरीद लिए। अब राजा उसका देखने के लिए भी कितने तेज दौड़ते हैं, अपने मंत्री को साथ लिया और घोड़ों को दौड़ा दिया। घोड़े जो है ना कुछ ही समय में हवा से बातें करने लगे, राजा की सेना पीछे रह गई और राजा और मंत्री दोनों जो है ना वो ओझल हो गए आंखों से, इतना तेज चल रहे थे वो। अब राजा को रास्ते का पता नहीं था। अब राजा तो रथ में बैठ करके चलता है, उसके आगे आगे सेना चलती है, वो ले जाती है उसको। अब राजा को रास्ते का पता नहीं था और घोर जंगल था। राजा उस घोर जंगल में चकाचौंध हो गया, उसको रास्ता नहीं मिला। जेठ का महीना था, राजा का जो हलक है ना वो सूखने लगा और पेट भूख सी अकड़ने लगा। अब राजा ने मंत्री से कहा है मंत्री आप भोजन की व्यवस्था करो। अब मंत्री कहने लगा महाराज भोजन की व्यवस्था कहां से करूं, ये कोई राज दरबार थोड़ी है, कोई अपना घर थोड़ी है जो या किसी को आवाज लगाएंगे भोजन आ जाएगा। जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार जंगल के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे चलिए कहीं व्यवस्था मिलेगी। अब सहयोग से थोड़ा सा आगे चले तो एक तरबूज का कोई बाग था, बेल लगाई हुई थी। अब वहां जाकर के मालिक को कहा कि फलाने देश के राजा है भाई और इनको अलग सूखा जा रहा है और भोजन के लिए इनको भूख लगी हुई है, तो आप जो भोजन की व्यवस्था करिए। अब फटाफट जो बाड़ी है वो तरबूज लेकर के आया। तरबूज एक ऐसा फल है जिससे भूख भी शांत हो जाती है और प्यास भी। अब उनका जो मंत्री था उनको एक बड़ी आदत थी, क्या ये मंत्री भगवान का बड़ा तकड़ा भक्त था। कोई भी कार्य होता तो मंत्री यही कहता था सदैव कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, कि बहुत बढ़िया हुआ, चाहे वो कोई नुकसान की बात हो और चाहे फायदे की। अब राजा क्या है थोड़ा सा जल्दी में था, बहुत ज्यादा तेज लगी हुई थी और राजा को ये पता नहीं था इस तरबूज को कैसे काटना है। अब राजा को तो कटे कटाई हुई मिली थी तरबूज हमेशा। अब राजा ने तलवार निकाली और जैसे ही तरबूज पर मारने लगा राजा की एक अंगुली कट गई। राजा की एक अंगुली कट गई और राजा जोर से चिल्लाया। मंत्री ने कहा महाराज क्या हुआ कि मेरी अंगुली कट गई। तो मंत्री की बात थी, बोले जी बहुत बढ़िया कार्य हो गया जी, बहुत अच्छा काम। अब इतना कहना था, राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा को बड़ा क्रोध आया। अब एक सूखा हुआ कुआं था, उसमें पानी नहीं था, पानी की बहुत किल्लत होती थी पहले। अब उसकी पाल पर वो बैठे हुए थे और जैसे ही मंत्री ने ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ, राजा ने उसको उसमें धकेल दिया कोई कि नमक हराम, मेरा नमक खाता है और मेरी अंगुली कटने पर प्रसन्न होता है। अब राजा ने वहां से उस अंगुली को बांधा और अपने घोड़े को लेकर के चल दिया। अब राजा को रास्ता तो पता नहीं था और राजा फिर उस चकाचौंध में गुम हो गया। उस जंगल के अंदर भील जाति के लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे। उन्होंने एक नर बलि बोली हुई थी, यानी आदमी की बलि। जिस प्रकार हम सवामनी बोलते हैं काली सिद्धि के लिए, उस प्रकार आदिवासी जो लोग होते हैं वो मांसाहार करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हमारा कोई काम सिद्ध हो जाएगा तो हम नर बलि दे देंगे। अब जैसे ही राजा दिखाई दिया, आदिवासियों के कबीले में खुशी छा गई कि आज तो बहुत बड़ी आदमी आ रहा है, बड़ी खुशबू आ रही है इस आदमी में, और आज इसकी बलि देंगे तो देवी माता प्रसन्न हो जाएगी। अब जैसे ही राजा उनके नजदीक गया, भीलों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, राजा को पकड़ करके कबीले के सरदार के पास ले गए। अब राजा कहने लगा भैया मैं राजा हूं, उसको उस बात का घमंड था कि मैं राजा हूं। अब वो कहने लगे साहब आप राजा है ना, तो हम महाराजा हैं, इस जंगल के राजा हम हैं, इस जंगल में हमारा राज चलता है। कि आप क्या करोगे भैया? कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपकी बलि देंगे। और जिस प्रकार राजा की गर्दन को नीचा किया और बलि देने की तैयारी की, तो उन कबीले का कोई व्यक्ति था, उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी कि रुकी रुकी रुकी,
सरदार ने पूछा क्या हुआ भैया? कि महाराज इसकी तो बलि लगी हुई है, खंडित है, इसकी मुड़ी कटी हुई है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और जैसे ही राजा की गर्दन को छोड़ा जल्लाद ने, और राजा ने भगवान की तरफ देखकर भगवान को बड़ा नम्र किया। ये भगवान, आज बात समझ में आई है। मेरा मंत्री सदा कहता था कि भगवान जो करता है वो सदैव अच्छा करता है। आज मेरी अंगुली नहीं कटी होती ना, तो आज मेरी गर्दन जो है वो कट गई होती। हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया कि मेरी अंगुली काट दी। इस प्रकार से याद करता हुआ उसी कुएं के पास पहुंचा जहां उन्होंने मंत्री को गिराया था, और आवाज दी, हे मंत्री, जिंदा हो या मर गए? तो कहते हैं कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल बांका ना कर सके चाहे जगत बैरी होए। भगवान जिसका साथी है ना, दुनिया की कोई ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। और जिससे भगवान रुष्ट हो गए वो तो अपने आप ही मर जाता, उसको मारने की जरूरत नहीं रहती। कौरवों को किसी ने मारा नहीं था, उनकी शक्ति छीन हो गई थी, क्योंकि परमात्मा का साथ पांडवों के साथ था। अब मंत्री जी ने कहा कि मैं तो एक पाइप को पकड़ रखा है मैंने, जल्दी मेरे को बाहर निकालो, नहीं तो मेरे प्राण पक्षी उठने वाले हैं। अब जैसे मंत्री बाहर आया, राजा ने चरण पकड़ लिए। अब मंत्री एकदम से डर गया कि राजा चरण पकड़ रहा है, कि महाराज आप मेरे चरण मत पकड़िए, चरण तो मैं आपके पकड़ूंगा, आप राजा हो। कहने नहीं भैया, आप बहुत बढ़िया हो, आप भगवान को मानने वाले हो। अब राजा की आंखों में पानी आ गया। तो उन्होंने पूछा, महाराज हुआ क्या, बताइए। कि इस प्रकार से मेरे को भीलों ने घेर लिया, भील मुझे मारने वाले थे, और आप कहते थे कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। आज मेरे को बात समझ में आई कि अगर मेरी अंगुली कटी हुई नहीं होती तो आज वो मेरी गर्दन को काट देते। कि महाराज बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं है, तो खास बात नहीं है, भगवान करता है अच्छा करता है। अरे मैंने तो अच्छा नहीं किया। कि महाराज क्या नहीं किया? कि मैं आपको कुएं में धकेल गया, देखो कितना बढ़िया मेरा मंत्री, मैंने उसको कुएं में धकेल दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। वो कहने लगा, महाराज अच्छा ही हुआ है, सब अच्छा, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब राजा कहने लगा, अरे कुएं में धकेल दिया, कहां अच्छा किया मैंने? वो कहने लगा, महाराज अगर आप मेरे को कुएं में धकेल करके नहीं जाते ना, तो मेरे को तो आपके साथ ही चलना था। आपकी तो अंगुली कटी हुई थी, लेकिन मैं तो चारों तरफ से सही और सलामत था। आपको छोड़ देते और मेरे को वो काट देते। आज मेरे बच्चे जो है ना अनाथ हो जाते। तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। आपने मुझे कुएं में धकेला ना, ये परमात्मा ने आपको आदेश किया था। तो परमात्मा की किसी भी शक्ति पर, भगवान के किसी भी कार्य पर मनुष्य को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य भगवान के नाम पर, उनकी शक्ति पर संशय करता है, वो मनुष्य नरकगामी होता है, उसको नरक में भी जगह नहीं प्राप्त होती। बोलो नारायण भगवान की जय।